हाय, वेलकम टू एनआर मैथ क्लासेस। तो भी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर हमारा चल रहा है 14 प्रोबेबिलिटी क्लास 11। 14.1 हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है, बोलता है डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4। एक इवेंट है ई, उसमें जो डाई शो कर रही है वो कितना कर रही है 4। एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर। एफ जो इवेंट है उसमें जो डाई है वो शो कर रही है इवन नंबर। बोलता आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या होगा, व्हेन अ डाई इज रोल्ड। जब हम डाई को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आएगी, देन सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो भी प्रोबेबिलिटी में आप करोगे उसको लिख के बता दो, सबसे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा चेक करने वाले के ऊपर। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, एस से हम सैंपल स्पेस को नोट करते हैं, वो हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6। देखो लास्ट क्लास में भी आप करते आए हो, डाइस के ऊपर जो है वो सिर्फ 1 2 लेके 6 तक ही नंबर आपके होते। तो एनएस हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएस हम किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो हमारे पास आ गया 6। ठीक है, यही आएगा ना हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 6। अब अब देखो हमने क्या करना है, ई विद द इवेंट डाई शोज 4। तो हम यहां पे लिखते हैं ई क्या इवेंट है, ई विद द इवेंट डाई शोज 4। जो ई इवेंट है उसमें जो हमारी डाइज है वो कितना शो कर रही है 4। तो ई की सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, ई की सैंपल स्पेस वो हमारे पास आ जाएगी 4। कितनी आ गई 4। इसको आप करली ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के ऊपर चलते हैं। बोलता है एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर। ठीक है, तो लिख लेते हैं एफ बी, यहाँ पे देयर फोर एफ बी द इवेंट। एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें डाइज हमारी क्या शो कर रही है, एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारी डाइज जो है वो इवन नंबर शो कर रही है। तो बेटा देखो यहां से एफ इवेंट हमारे पास क्या हो गया, 2 4 6। जो भी आपके यहाँ पे इवन नंबर आए हैं उनको आप लिख लो, 2 4 एंड 6। अब फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नाउ हम क्या करते हैं, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इवेंट की इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन है सर। तो 4 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 4 आ गया। अब यहां पे लिख लो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डबल एल वाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो मेरे पास कितनी आनी चाहिए थी 5, बट यहां पे जो है वो मेरी इंटरसेक्शन एफ कितनी आई है 4।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लास्ट में देयरफॉर जहेंस E and F are not mutually exclusive। बस यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आए, उससे आपको क्लियर होगा कि इन क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा हमारे पास क्या है, बोलता डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। एक डाई को हमने फेंका, उसके बाद ये नीचे वाले इवेंट हमारे पास आए। ए जो इवेंट है वो है अ नंबर लेस देन 7। ठीक है, तो पहले तो हम डाई की सैंपल स्पेस लिख लें। सोल्यूशन व्हेन ए डाई इज थ्रोन, सेम लाइन जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिख के आए हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, sample space of the experiment is। बेटा सैंपल स्पेस जो आई है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, सैंपल स्पेस देखो क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 डाई। डाई जो हम लूडो फेंकते हैं, लूडो वाली जो वो होती है, जो सांप सीढ़ी आप खेलते हैं उसमें जो हम फेंकते हैं उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक ही नंबर लिखे होते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारी आ गई। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास आ गई, कितनी है, 6। अब वो यहाँ पे एज पर द कंडीशंस हमें फर्स्ट में बोला गया है ए नंबर लेस देन 7। क्या बोला गया है, नंबर लेस देन 7। तो लिखो इसको, यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इवेंट ऑफ शोइंग नंबर लेस देन 7। तो ए की जो सैंपल स्पेस बन जाएगी वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए इवेंट वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि सारे के सारे नंबर ही डाई के ऊपर जो है वो 7 से छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, बी। बी इवेंट हमें क्या बोल रहा है, बी अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब देखो आपको पता है कि जो डाई हम फेंकते हैं, जो डाइज होती है वो उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर 6 तक होते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 7 ऑन अ डाई। डाई के ऊपर कोई भी नंबर जो है वो 7 से बड़ा है ही नहीं। तो बी इवेंट मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो 5। बी किसके इक्वल आ जाएगा, 5, एम्प्टी। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। थर्ड में हमें क्या बोल रहा है, सी अ मल्टीपल ऑफ 3। सी अ मल्टीपल ऑफ 3। यही है ना हमारे पास, सी जो इवेंट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो कितने मल्टीपल है हमारे यहाँ पे सी के, सी जो इवेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के मल्टीपल। एक तो 3 है और दूसरा 6 है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही मल्टीपल हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में आपको क्या है, डी अ नंबर लेस देन 4। डी जो है वो एक ऐसा नंबर है, अ नंबर
लेस देन 4, 4 से छोटा नंबर है, तो क्या होगा इसमें? 4 से छोटे नंबर हमारे पास कितने हैं? अगर आप देखो 4 से छोटे नंबर हमारे पास 1 2 3, तो डी इवेंट जो है वो मेरे पास क्या आ गया? 1 2 3, यही आएगा हमारे पास, और क्या आएगा? फिफ्थ में हमें बोलना है ई एन इवेंट इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ई जो है वो इवन नंबर है ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। डी इज एन इवेंट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है इवेंट। 4 से बड़े नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे? ठीक है, इवेंट में हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा? देखो, 4 से बड़ा भी चाहिए और इवन नंबर भी चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर है, जो हमारे पास कितना है? 6। अभी हम नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 नंबर पे हमें बोला हुआ उसने, क्या बोला है 6 नंबर पे? एफ अ नंबर नोट लेस देन 3। एफ, एफ इवेंट में क्या है? अ नंबर नोट लेस देन 3, मतलब कि एफ इवेंट में ऐसे नंबर आएंगे जो 3 से छोटे नहीं होंगे। तो 3 से छोटे नंबर जो नहीं है उनके बारे में हम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं? 3 से बड़े ही नंबर चाहिए, है ना, 3 से छोटे नहीं चाहिए, 3 भी इसमें आ जाएगा। 3 4 5 एंड 6, ये नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। 3 से हमें छोटे नहीं लिखने हैं, 3 से बड़े ही लिखने हैं, और 3 भी साथ में आएगा, क्योंकि नंबर लेस देन 3 नहीं लेना, 3 तो ले सकते हैं ना हम, ठीक है। अब आ जाओ, हमें इसमें फाइंड आउट जो जो करना है उसके बारे में हम करते हैं जल्दी से। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, देखो ए हमारे पास क्या है? ए इवेंट हमारे पास यहां पे है, क्या है? 1 2 3 4 5 6, और यूनियन किसके साथ है? दूसरा सेट बी है हमारे पास, बी तो हमारे पास है ही, एफ आई है, ठीक है। तो इनकी अगर मैं यूनियन लूं तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा निकल के? ए यूनियन बी, इसमें मेरे पास यही आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। दूसरा हमें क्या लेना है? ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा हमें फाइंड आउट करना पड़ना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका देखो, लिखो ए सेट जो हमारे पास, ए इवेंट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन, तो कॉमन तो इनमें कुछ भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 5। ये क्या आ गया मेरे पास? 5। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी। क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो एक सेकंड, बी यूनियन सी, बी हमारे पास क्या है? 5, तो ये तो आ गया 5। सी क्या है हमारे पास? इनकी यूनियन लेंगे, सी हमारे पास क्या है? 3 6। तो देखो भाई, बी यूनियन सी जो है हमारे पास कितना आ जाएगा? 5, और इसकी अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 6। सेम आगे आगे हमें फाइंड आउट करना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इवेंट देखो हमारे पास, देखो आपको इवेंट बनाने आने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ई इवेंट हमारे पास है, सर है, कितना है? 6। और हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है किसके साथ? एफ के साथ। एफ कौन कौन सा है? 3 है, 4 है, 5 है एंड
6 है। तो इंटरसेक्शन देखो दोनों में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन में हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में ही हमारे पास 6 6 ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 6 आएगा। ठीक है, कितने आएगा हमारे पास। आगे जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ना है, कौन सा, डी इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन एफ। दोनों में 6 है ना, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, सेट्स में आपने पढ़ा हुआ है सबके बारे में। डी इंटरसेक्शन एफ, डी इवेंट हमारे पास क्या है, यहां से देखो 1 2 3, 1 2 3 एंड एफ इवेंट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3 4 5 एंड 6, यही है ना हमारे पास, और तो है नहीं कुछ भी। तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो मेरे पास कितनी निकल के आ गई बेटा, इंटरसेक्शन देखो दोनों में सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो हमारे पास कितना आ गया 3। ठीक है, आगे हमें जो है वो फाइंड आउट करना है क्या, ए माइनस सी, क्या फाइंड आउट करना है, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, चलो बाद में करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ए माइनस सी, ए आपके पास कितना इवेंट है देखो, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और सी जो है मेरे पास वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3,6। ठीक है, अब इनको करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आएगा लास्ट में निकल के, जो 1 1 2 भी आएगा, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 3 निकल गया, 4 बच गया एंड 5 बच गया, यही बचेगा मेरे पास 1 2 एंड 4 एंड 5। ठीक है, अब ऐसे ही हमें आगे करना है। ठीक है, आगे क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है d माइनस ई। तो d इवेंट जो है वो मेरे पास कितना है, d हमारे पास कितना है, देखो 1 2 3, 1 2 3 माइनस ई इवेंट हमारे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6 है, d माइनस ई तो हमारे पास यही हुआ ना, तो यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, जो 6 है वो हमारा कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो यहाँ पे माइनस हो रहा है इसको आप लिख मत दें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, ये फाइंड आउट करना, उससे पहले अगर मैं एफ डैश फाइंड आउट कर लूं अकेला, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना आसान हो जाए। एफ डैश हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो जो ए एलिमेंट है। ठीक है, तो एफ डैश हमारे पास कितना आ गया, सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और एफ इवेंट जो है वो मेरे पास है 3 4 5 6। इनको करेंगे तो एफ डैश जो मेरे पास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश यही बचा है हमारे पास, इसको निकालना। ठीक है, यहां से फिर हम यहाँ पे आए हैं क्वेश्चन करने। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लाइन भी लगा देता हूँ कि इसके बाद हम यहाँ पे आए, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इवेंट जो है वो मेरे पास कितना है, लिखो सर 6 है, इंटरसेक्शन है एफ डैश अभी हमने निकाला सर 1,2 है। अब अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास कितना आएगा 5। ठीक है, क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमें चीजें सारी फाइंड आउट करनी थी। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करोगे तो इजीली क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे, कुछ भी इनमें मुश्किल वगैरह नहीं है।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों हमारे पास क्या है, बोलता है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस बनानी है, ठीक है, तो बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस तो हमें चाहिए। यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस, एक डाई नहीं हम थ्रो कर रहे, टू डाइस अब थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन टू डाइस थ्रोन, द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, देखो भाई सैंपल स्पेस अभी हम अगर बनाएं तो थोड़ी सी इसकी बड़ी बनेगी सैंपल स्पेस, ठीक है। तो डाई पे पहले 1 1 आ सकता है, फिर 1 2, फिर 1 3, देन 1 4, 1 5 एंड 1 6। देखो बेटा आपको ऐसे ही सैंपल स्पेस इसकी बनानी है, ठीक है। फर्स्ट वाले को चेंज नहीं कर रहे, सेकंड लाइन में हम 2 1 2 2, लास्ट की क्लासेस में भी आपने ये बनाई हुई है, ठीक है। 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6, देन 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। लास्ट टेंथ में भी आपने ये किया हुआ है, करके आए हो आप 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6, देन 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, then 5 6, again 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है जी, तो ये हमारी बन गई सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या गया, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए जो है ना फर्स्ट में हमें बोल दिया है कि ए जो इवेंट है वो क्या है, द सम, ए इवेंट में क्या कौन से नंबर आएंगे, द सम ग्रेटर देन 8। ये जो इवेंट है वो हमारे पास ऐसे आएंगे जिसके इवेंट में नंबर जो है वो ग्रेटर देन 8 हो, 8 नहीं हो, 8 से ज्यादा। तो देयरफॉर ए इवेंट हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, देखो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो क्या है 8 से बड़े होंगे। तो मैं अगर लेना चाहूं नंबर तो मेरे पास कौन कौन से आएंगे देखते हैं। देखो ढूंढने पड़ेंगे हमें 6 + 7, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ भी लास्ट 6 + 2 8 ही है, और यहाँ पे 6 + 3 एक हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, 6 + 3 9, देन 5 + 4 9, और ये फिर यहाँ पे ये शुरू हो जाएंगे आने, ठीक है, एक एक बढ़ के हमारे पास यहाँ पे ये नंबर आते जाएंगे। ये वाले नंबर जो है वो हमारे क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन 8 है। तो इसका हम जो है वो सैंपल स्पेस बना लेते हैं इवेंट की, वो हमारे पास क्या बनेगी, देखो 3 6
फिर हमारे पास आया 4,5, देन 4,6, देन 5,4, 5,5, 5,6, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। सारे ही हमने नंबर यहाँ पे ये है ले लेने। अब हम चलते हैं सेकेंड, जो हमें बोला गया बी। बी इवेंट हमें क्या बोला गया? टू अकर ऑन आइदर डाई, टू अकर ऑन आइदर डाई। बोलता कि जो टू है वो किसी भी डाई पे आया है, वो वाला इवेंट हमें यहाँ पे लेना है। देयरफॉर बी इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? बी इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो बेटा, दो ही आना चाहिए। दो कहां कहां पे आ रहा है हमारे पास? एक तो ये वाली जो पूरी लाइन है इसमें टू आ रहा है, और एक हमारी ये वाली जो पूरी लाइन है इसमें टू आ रहा है। तो बस यही हमारा इवेंट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो लिख लो पहले 1,2 है, फिर 2,1 है, फिर 2,2, देन 2,3, देन 2,4, देन 2,5, फिर 6, देन 3,2, 4,2, नीचे को चलो अब, देन 5,2, देन 6,2। अब इसके अलावा और कहीं टू आ रहा है तो आप बताओ, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है सी इवेंट। देखो बेटा, सी इवेंट में हमें क्या पूछा गया? बोलता है, क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सी इवेंट क्या है? द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। बोलता कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम हमारे पास जो है वो सम कितना होना चाहिए? 7, और वो भी मल्टीपल ऑफ 3। 7 के बाद देखो सम कितना आ सकता है? 9 और 12, जो 3 के मल्टीपल है, ठीक है। तो वो तो हमें यहीं से मिल जाएंगे, 6 + 3 9। तो हमारे पास सी इवेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3,6। 5,4 भी आ जाएगा। 5 + 4 हमारे पास 9 होते हैं। 6 + 4 10 होते हैं, नहीं आएगा। 4 + 5 9 होते हैं, तो 4,5 मैंने लिखा नहीं, उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,5, 5 5 10, 6 5 11, 6 3, 6,3 आ जाएगा। और 6 4 भी है, 6 5 भी, 6 6 12। तो यही जो इवेंट है वो मेरे पास आएंगे, जो जिनका जो सम है वो 9 7 से तो बड़ा है, और साथ में ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। अब लास्ट में उसने पूछा है कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए बेटा आपको पता ही है कि ये जो है ना, इनकी इंटरसेक्शन किसकी इक्वल होनी चाहिए? 5 के इक्वल। तो मैं देखता हूं, पहले तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, ए इंटरसेक्शन बी करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा? अब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लो, ठीक है। कुछ भी कॉमन है तो मुझे बताओ। नो सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो मेरे पास आ गई क्या? 5, विच मीन दिस पेयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करूं, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के साथ किया जाए तो ये भी हमारे पास क्या है? 5। बी इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? 5।
तो मैं लिख दूंगा कि therefore A and B, comma B and C are mutually exclusive। थोड़ी सी वीडियो चाहे आपको लेंथी लग रही होगी बेटा, पर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूं, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखा करो, ठीक है। अब एक हमारे पास और बच गया, क्या? ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको देख लेते हैं सर। ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 3,6 आ गया जी, 3,6 आएगा, फिर 5,4 भी आएगा, 4,5 भी आएगा, 6,3 भी आ गया, एंड 6,6 भी हमारे पास आ गया। तो ये तो हमारा नॉट इक्वल टू 5 है। तो दिस मीन्स ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यही आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। अगर हमारा 5 के इक्वल आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर नहीं आए तो नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। तो कब चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या बोल रहा है, बोलता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। एक बारी में हम 3 कॉइन जो है वो टॉस कर रहे हैं, और उसके बाद हमें ये दिया है। पहले तो हम इसकी सैंपल स्पेस ही लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखो, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है, देन सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, then sample space of this experiment is, आई थिंक आप 9th-10th क्लास से इसको करते आ रहे हैं कि अगर 3 कॉइन हम टॉस करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो। तो ये तो आपके लिए इजी सा काम है। वो क्या आ जाएगी, एस हमारे पास। देखो, या तो तीनों कॉइन्स में हेड 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 आ जाए, या पहले 2 में हेड आ जाए, थर्ड वाले में टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हमारे पास हेड और टेल टेल आ जाए, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर के ऊपर टेल आ सकता है, लास्ट में दोनों के ऊपर हेड आ सकता है। फर्स्ट सेकंड, देन फर्स्ट 2 आपके टेल है, लास्ट में आपका हेड है, एंड लास्ट हमारे पास तीनों ही टेल 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 आ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले ए हमें क्या बोल रहा है, ए इज इवेंट। कौन सा इवेंट है, ये डिनोट द इवेंट 3 हेड्स से, ठीक है। ए इज इवेंट ऑफ शोइंग, द ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड। कितने हेड्स है हमारे पास, 3। तो ऐसा कौन सा इवेंट है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट है, जो कि हमारे पास फर्स्ट वाला। तो ए हमारे पास, देयरफॉर ए हमारे पास कितना आ गया बेटा, हेड हेड हेड, ठीक है सर। उसके बाद बी इज इवेंट, बी इवेंट में हमारे पास क्या है, 2 हेड एंड 1 टेल शो। बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड
एंड वन टेल, दो हेडों और एक ही एक हमारे पास क्या हो, टेल। तो देयर फोर वी इवेंट हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, देखो ऐसे ढूंढो जिसमें दो हेड हैं और एक टेल है, हेड हेड टेल। ये फर्क नहीं पड़ता कि टेल कहां पे हेड कहां पे, ठीक है, दो हेड होने चाहिए एक टेल। यहाँ पे एक ही हेड है, यहाँ पे एक टेल है, दो हेड है, और है हमारे पास कोई नहीं सर। तो बस यही हमारी इसकी बी की सैंपल स्पेस बन गई। अब सी इवेंट में हमारे पास क्या बोल रहा है, सी डिनोट द इवेंट थ्री टेल्स शो, सी इज इवेंट ऑफ गेटिंग थ्री टेल्स। सी जो इवेंट है उसमें हमारे पास कितने टेल्स हैं, थ्री। तो देयर फोर सी इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्री टेल्स हैं, टेल टेल टेल, ठीक है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब डी, डी इवेंट हमारे पास क्या है, डिनोट द इवेंट ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, और हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। तो डी इज इवेंट ऑफ शोइंग, क्या शो करेगा, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। बेटा ढूंढो हमारे पास क्या है, तो देयर फोर डी जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले पे, बाकी दो से हमें फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या है, ठीक है। फर्स्ट वाला ही हमें देखना है, हमारे पास हेड 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 है, फर्स्ट में हेड आ गया तो हम इसको भी लिखेंगे, फर्स्ट में हेड आ गया तो हम नेक्स्ट वाले को लिखेंगे, फर्स्ट में हेड आ गया तो हम उसके नेक्स्ट भी लिखेंगे। आगे कहीं भी फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड नहीं है तो हम उनको नहीं लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताने हैं हमें कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो भी ए फर्स्ट में हमें बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। बेटा अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, ठीक है। जहां पे कुछ कॉमन है नहीं है सर, तो ये कितनी आ गई, फाइव। फिर अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूं, बी और सी में कुछ कॉमन है नहीं सर, सी इंटरसेक्शन डी, ये भी निकालो, सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास कितना आ जाएगा, सर इसमें कुछ कॉमन है, नो सर, ठीक है जी। अब और यहां पे तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, और एक और है, अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए की इंटरसेक्शन सी के साथ वो कितनी है, फाइव। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं बी की सी के साथ निकालू, निकाल लिए, बी की डी के साथ निकालू, सॉरी ए की सबसे पहले ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, इसमें हमारे पास एक कॉमन आ गया, हेड हेड हेड। और बी की अगर डी के साथ निकालने, बी इंटरसेक्शन डी, इसमें कुछ आएगा बेटा, देखो एच एच टी आ गया, ये फाइव नहीं है हमारे पास, एच डी आ गया, ठीक है, इसमें आ गया। तो हमारे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं वो कौन कौन से हैं। अब अगर इनकी तीनों की मैं निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी मेरे पास किसके इक्वल आएगी, फाइव के इक्वल है, ठीक है, इसमें भी कुछ भी आपका इक्वल नहीं है। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, देयरफॉर
A and B, comma B and C, comma C and D, comma A and C, ठीक है, और एंड इन तीनों की भी निकाल ली है ना हमने, ए कोमा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है हमारे पास यहाँ पे वो है जो हमारा कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, ये फाइव के इक्वल है, तो ये हमारे क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें बताना है कि सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होता है? अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंपल इवेंट, इसकी जो डेफिनेशन है ना बेटा, मैंने आपको करवाई हुई है कि अगर इवेंट में सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट है तो वो क्या है, सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए में क्या है, सिर्फ एक ही एक पॉइंट है ना सैंपल स्पेस का, तो ए जो है मेरे पास वो क्या है, सिंपल पॉइंट, ठीक है। ए क्या है हमारे पास है, सिंपल, ए जो है हमारे पास वो सिंपल हो जाएगा। तो कौन कौन से सिंपल इवेंट, एक तो ए है और दूसरा सी में भी एक ही है, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, ठीक है। डेफिनेशन आती है, इजीली कर लोगे बिना इंट्रोडक्शन देखे बेटा, अगर आप इसको करोगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगी, ठीक है, फिर बोलोगे सर हमें समझ नहीं आ रहा। अब बोलता है कि कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट उसका उल्टा होते हैं जिसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट हो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट। सर कैसे कंपाउंड इवेंट है, देखो सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा इन दोनों में ही आ रहे हैं, जिनमें एक आता है वो हमारे पास होता है क्या, सिंपल, और जिसमें एक से ज्यादा आता है वो हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड। अगर किसी भी तरह का डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। क्लास 11th क्लास 12th 10th एनसीईआरटी का मैथ्स आपको इस चैनल के ऊपर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, बोलता 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन जो है उनको हमने टोस्ट किया, डिस्क्राइब करना है 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। हम लिखते हैं पहले, तो बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। 3 कॉइन्स टोस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। लेट 3 इवेंट, 3 इवेंट हम मान लेंगे, ए कोमा बी एंड सी है हमारे पास, ठीक है। व्हेन 3 कॉइन्स इज टोस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स टोस्ड, जब हमने 3 कॉइन जो है वो टोस्ट किए हैं, तो देन सैंपल स्पेस, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगी वो क्या आएगी, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, बेटा वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने अभी करके आए हैं, हमारे पास क्या आएगी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर
हेड टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल, यही हमारे पास आएंगी और तो हमारे पास कुछ आ नहीं सकती। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्वेश्चन आपने लिखना है, उसके बाद इसका आंसर लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आपने क्वेश्चन लिखो फिर उसके नीचे आंसर लिखो, अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसके बारे में हमें बताना है कि ऐसे दो इवेंट हमें यहां से लेने हैं जो हमारे क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो हम ले लेते हैं, कैसे लेंगे इसको, देखो अज्यूम कर लेंगे, लेट लेट अस अज्यूम ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड। एक ए इवेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, हेड। तो ए इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड। ऐसे ही हम दूसरा कर लेंगे बी। ठीक है, एंड बी बी इवेंट गेटिंग ओनली, इसमें टेल लिख दो ओनली, ठीक है। तो बी इवेंट हमारे पास क्या आ गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेल टेल टेल। तो बेटा देखो, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा तो वो मेरे पास कितनी आएगी, 5। तो इट मीन्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, इनको मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप करके बताना चाहो तो करके बता सकते हो, हर एक क्वेश्चन कोई चक्कर नहीं है हमारे पास। बोलता थ्री इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। नया शब्द आ गया आपके पास, एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर आपने अच्छे से पढ़े। ठीक है, कब होंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कब होंगे, जब ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग at most one head, getting at most one head, इसमें एक ही हेड हो। ठीक है, जा फिर सेकंड इवेंट बी हमारा कैसा होना चाहिए, बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, ये आपको दिमाग में सोचना है बेटा, गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, ये मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। और सी इवेंट हम ले लेंगे, सी इज इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली थ्री हेड। ठीक है, अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे। ठीक है, एग्जॉस्टिव कैसे होंगे बेटा, देखो हमने फर्स्ट इवेंट लिया एट मोस्ट वन हेड, मतलब कि एक हेड उसमें होना ही चाहिए, मतलब एक ही हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। अगर कम से कम एक हेड है तो उसमें हमारे पास कितने आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक तो ये वाला आ गया हेड, एक ये वाला, और एक कुछ भी नहीं। बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड,
तो इसमें हमारे टू हेड वाले भी सारे आ जाएंगे, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक भी नहीं है वो भी आ जाएगा। थर्ड वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्री हेड आने चाहिए, ठीक है। तो तीनों के तीनों अगर मेरे पास आ गए तो ये अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूं, ठीक है, अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूं तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो मेरे पास कितनी आएगी, 5। और अगर मैं इन दोनों तीनों को जोड़ के लिखूं, इनका यूनियन लूं, तो मेरे पास क्या बनेगी, पूरी की पूरी सैंपल स्पेस। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, वो मेरे पास क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी सैंपल स्पेस, ठीक है। आपने मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखी है, आपने यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना है। अगर आपको फिर भी नहीं, अभी भी नहीं पता चला, मैं आपको ए इवेंट लिख ही देता हूँ, ठीक है। आप पहले इनको लिखना फिर ऊपर करना, ठीक है, इनको ऊपर नीचे कर लेना। ए जो इवेंट है इसकी सैंपल स्पेस एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, तो वो वाले हम सारे उठा के लिख लेते हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, कम से कम ना भी हो तब भी बात बन जाएगी। और बी जो इवेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें एग्जैक्टली टू ही हेड हो, तो ये हमारे पास हेड हेड टेल, हेड टेल टेल हेड एंड टेल हेड हेड। और सी इवेंट हमारे पास क्या है, जिसमें तीनों के तीनों हेड ही हो, तो ये तीनों के तीनों हेड आ गए हमारे पास, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में करने लायक, बस यही हमें करके बताना है, ठीक है। अब इनकी इंटरसेक्शन देख लो, बाकी देख लो, आपके पास सेम ही आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आगे देखो, थर्ड थर्ड पॉइंट पे उसने हमें क्या बोला है, थर्ड में हमें उसने बोला है टू इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें ऐसे दो इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आप अपनी तरफ से जरूरी नहीं जो मैं मान रहा हूं वही आप मान के चलो, ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखो फिर हम लिख देंगे, लेट अस अज्यूम ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड, ठीक है। ए इवेंट में कम हमें कम टू होने चाहिए हेड, एंड जो बी इवेंट है वो हमारे पास बी इज एन, बी जब बी द इवेंट गेटिंग ओनली हेड, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या हो, हेड हो, इसको ओनली हेड भी लिख सकते हो, एग्जैक्टली हेड भी लिख सकते हो। तो देयर फोर यहां से देखो ए इवेंट हमारे पास कितना आ गया, ए इवेंट हमारे पास आया, देखो एटलीस्ट टू हेड, टू हेड लेंगे तो कम से कम दो हेड होने चाहिए, तो मेरे पास हेड 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 भी आ गया, इसमें भी दो हेड है, हेड हेड टेल भी आ जाएगा, हेड टेल हेड भी आ गया, एंड देन टेल हेड हेड, बाकी किसी में दो हेड नहीं। और बी इवेंट हमारे पास क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड 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 ही। अब देखो बेटा, अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, एच एच एच, विच इज नॉट इक्वल टू 5, so they are not mutually exclusive, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा समझ आएगा, नहीं तो आप इसको इतना लिख के भी आप छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं अभी हम, देखो
नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का ही। बोलता टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसे इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एक्सॉस्टिव ना हो। तो लिखते हैं कैसे करें इनको, ठीक है। आप अपनी तरफ से बेटा कुछ भी मान के इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। मैं आपको पूरा इसका डिस्क्राइब भी कर देता हूं। आप सबसे पहले करना, लेट अस अज्यूम पी या ए इवेंट ही मानना हो ना, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड। ए जो इवेंट है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हेड होंगे, ठीक है। तो ए मेरे पास जो इवेंट है वो क्या आ जाएगा, हेड 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 आ गया सर। और बी इवेंट को हम क्या मान लेंगे, गेटिंग ओनली टेल, ठीक है। एंड बी बी इवेंट गेटिंग ओनली टेल, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, टेल। तो बी इवेंट जो है वो मेरे पास कितना आ गया, टेल टेल टेल, ठीक है सर। अब उसने बोला नोट म्यूचुअली सॉरी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एट नोट एग्जॉस्टिव। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो बेटा मेरे पास कितना आएगा, 5। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दीज आर या दे आर या ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि ये एग्जॉस्टिव भी हो, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, हेड 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 भी आएगा इसमें और टेल 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 भी आएगा। बट आप देखो कि ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, नो सर। तो हम लिख सकते हैं दीज आर नॉट एक्सोस्टिव। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी बेटा। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कंसेप्ट की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में उसने हमें क्या बोला है, बोलता है थ्री इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। थ्री इवेंट हमें बताना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट एग्जॉस्टिव ना हो। तो हम ले लेते हैं लेट ए बी इवेंट गेटिंग ओनली हेड, सिर्फ और सिर्फ हेड हो, कोमा बी वी इवेंट गेटिंग, इसमें ओनली टेल कर लो, ओनली टेल। एंड सी वी इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। बेटा आप यहाँ पे हेड की जगह एग्जैक्टली टू टेल लिख के करोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तभी तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी करके कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही आप करो, ठीक है। तो बेटा यहां से देखो ए इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड 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 है, ठीक है सर।
बी इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेल टेल टेल। एंड सी इवेंट वो लेने जिसमें एग्जैक्टली टू हेड है, किसमें है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यही हमारे पास तीन। ठीक है, अब हमें इनको क्या बताना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, क्या बताना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5। बी इंटरसेक्शन सी करें तब भी हमारे पास 5 आएगा। अगर मैं तीनों की करके देखूं, ए इंटरसेक्शन सी कर दो तब भी आपके पास 5। दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास क्या आएगी, 5। ठीक है, यही आएगी हमारे पास। तो देयरफॉर ए बी कोमा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और हमें इसका ये भी बताना है कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, सॉरी नॉट एग्जॉस्टिव, एक्सोस्टिव। ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन लेके देख लो बेटा। ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल आता है तो एग्जॉस्टिव है, अगर नहीं है तो नहीं है। सिंपल सी बात है एग्जॉस्टिव एलिमेंट की। एच एस टी, एच टी एच एंड टी एच एच। तो ये देखो बेटा मेरा सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट एक्सोस्टिव। आपको मैं वो, मेरे को लगता है कि आपको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन आई है। इंट्रोडक्शन अगर आपने देखी है वहां से अगर कुछ भी डाउट था तो इस क्वेश्चन में वो आपकी सारी की सारी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बोलता है, टू डाइज आर थ्रोन, द इवेंट एबीसी आर एज फॉलोज। एबीसी इवेंट उसने दे दिए हैं। चलो पहले तो हमें इसका सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, व्हेन टू डाइज थ्रोन, व्हेन टू डाइज थ्रोन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो कितनी बनेगी, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में बेटा बनाई है। ठीक है, फिर से बना लेते हैं। मैंने आपको तरीका बताया, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखो, नेक्स्ट वाली चेंज करते चलो। वन वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव एंड वन सिक्स। ठीक है, मैं इसको आपको करवाने के लिए पहले भी इसको बना के कर सकता था, पर मैं इसको इसलिए नहीं किया ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये बनती कैसे है। ठीक है, फिर टू वन, फिर टू टू, देन टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, comma 2 6, then 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6, then 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, जल्दी जल्दी से इसको बनाता हूं मैं, 5 4, then 5 5, then 5 6, next 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ठीक है सर, क्वेश्चन करते हैं अभी हम।
ठीक है जी। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट है ए इवेंट। ए इवेंट हमें क्या है, ए क्या है, ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ठीक है जी सर, फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर, तो एक ही जो है वो सैंपल स्पेस बना लो आप। फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर एक तो ये है 2 वाला, 4 वाले एंड 6 वाले, सारे के सारे उठा के लिख दो। 2 1, 2 2, 2 3। सेकंड वाले से हमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्स्ट वाला हमने देखना है कि वो हमारे पास क्या हो, इवन नंबर हो हमारे पास। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए, हमें सेकंड वाले से कोई भी लेना देना नहीं। उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 5, 6 6। तो बन गई हमारे पास सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, तो बी देखते हैं हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, गेटिंग एंड ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बेटा सारा कुछ फर्स्ट डाई से ही चल रहा है। बी क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई के ऊपर ओड नंबर, तो इसकी बना लेते हैं। अभी हमें दूसरी सैंपल स्पेस हम बना रहे हैं, इसमें हमें यही देखना है कि ये जो है फर्स्ट डाई पे ओड नंबर होने चाहिए। 1 वाले उठा लो, 3 वाले उठा लो एंड 5 वाले उठा लो। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, देन 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6, then 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6। ठीक है बेटा, अब हमें जाना है सी पे। ठीक है, तो सी में हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। सी इवेंट में हमें क्या बोल रहा है बेटा, देखो सी इवेंट में हमें क्या बता रहा है, गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, क्या है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है सर, तो सी इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, उसको भी बना लो। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, देखो लो 1 1, 2 ही होता है सम, 1 2, ठीक है सर, 1 3 4 तक, 1 4 5 हो गया सम। ठीक है, इससे आगे वाला तो हम ले नहीं ना पाएंगे। देखो ये आपका ऐसे ही चलेगा, ऐसे ये 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, बस ये वाले जो इवेंट हैं यही हमारे इसमें आएंगे। ठीक है, ये इजी होता है। ठीक है, लास्ट वाला देखो बिल्कुल एंगल में चलते हैं। फिर आगे हमारे पास आएगा 2 1, 2 2, ठीक है सर, 2 3, ठीक है सर, फिर 3 1, ठीक है सर, फिर 3 2 लिख लो एंड देन 4 1, लास्ट वन इज 4 1। हाँ जी, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन में वो हमें बताने। अब
हमें बताना है सबसे पहला क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्या है, ए डैश। ए डैश क्या होता है, मतलब सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दो, ठीक है। विच इज इक्वल टू हमारा किसकी इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस ए में हमारे पास क्या इवन नंबर, तो इसमें क्या आ जाएंगे हमारे और नंबर जो बी के एलिमेंट है, ठीक है। वही आप यहां पे लिख दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1,6, ठीक है। यही आप यहाँ पे लिख दो। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है सर। क्या है, ए डैश सैंपल स्पेस में से जो ए के हैं वो हमें माइनस कर देने। अब ए में क्या था, इवन नंबर थे, तो ए डैश में हमारे पास क्या आएंगे, ओड नंबर, जो उसमें है वो हमारे पास नहीं आएगा। यही है बस इसमें, और कुछ नहीं है। और ये हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, देखो ये हमारा बी के इक्वल है। अब उसने बोला है नोट बी, मतलब बी नहीं हमें चाहिए। अगर बी नहीं चाहिए तो वो मेरे पास क्या आएगा, ए, ठीक है। ए आपको पता है ना ए, तो आपने यहाँ पे ए का लिख देना है, ठीक है। सैंपल स्पेस जब मैं लिख ही देता हूँ आपको, ठीक है। ए आ जाएगा, ए हमारे पास कितना है 2 1, फिर 2 2, देन 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है सर। अब हमें बोला गया थर्ड में, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, एंड अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। इसको जरा बेटा ध्यान से समझना, हमें क्या बोला है ए और बी। इसका मतलब क्या है, और का मतलब अगर आ जाए तो आपको पता है क्या आएगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका पूरे का पूरा सैंपल स्पेस है, तो आपने यहाँ पे पूरे पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिख देने हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आपका सैंपल स्पेस है बेटा, मैं नहीं लिखूंगा अब इसको, ठीक है। वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मतलब होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इवन नंबर है, बी और नंबर है, इनमें कुछ भी नहीं है, तो ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। अब नेक्स्ट है ए बट नॉट सी, बोलता ए होना चाहिए बट सी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, इज इक्वल टू ए माइनस सी, ठीक है। ए के एलिमेंट लिखो और सी के लिखो, उसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। कुछ आएगा इसमें से माइनस करके हमारे पास, ठीक है सर आएगा जी। तो लिखो फिर इसको, देखो 2 1 2 1 से 2 1, पहले तो आप इसको पूरा लिखो फिर इसको माइनस करो, ठीक है। 2 1 में से 2 1 चला गया, 2 2 भी चला गया, 2 3 भी, ये तीन तो चले गए, बच क्या गया मेरे पास, उसको लिखते चलो, 2 4, देन 2 5, देन 2 6, 4 1 है हमारे पास यहाँ पे, 1 4 है, 1 4 4 1 भी है हमारे पास, और बाकी जो भी बच गए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 एंड देन 6 वाले भी आ जाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। ठीक है, 6 5 और 6 6 भी आ जाएगा, जो भी हमारे माइनस करने के बाद बच जाएंगे वो हमारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिक्स्थ, वो क्या है, बी और सी, मतलब कि बी यूनियन सी। ठीक है, तो बेटा ये आपने लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इसको करो बी यूनियन सी, पूरे पूरे एलिमेंट बी के लिखो और साथ में जो कॉमन है उनको एक बार लिखो, जो दो जो नहीं है वो आप लिखते चलो। ठीक है, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, बोलते बी एंड सी। एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, बी एंड सी। सेवंथ है हमारे पास, दिख रहा है सबको, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सेवंथ है हमारे पास क्या, बी एंड सी। इसका मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। एंड का मतलब सिंपल सिंपल इंटरसेक्शन है, तो आपने दोनों में जो भी इंटरसेक्शन कॉमन है वो हमने लिख देने। हमारे पास क्या है, 1,1 है, 1,2 है, ठीक है, 1 3 भी है, 1 4 भी है, एंड 3 1 एंड 3 2। बस यही है हमारे पास इसमें इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ पार्ट इसी का, जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए पहले तो हमें बी डैश और सी डैश दोनों ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बी डैश तो हमने पहले निकाला है। ठीक है, कब निकाला है बेटा, सर निकाला है शुरू में जिसमें हमने लिखा था नोट बी। ठीक है, तो बी डैश जो है वो मेरे पास कितना है, बी डैश हमारे पास कितना है, मैं लिख ही देता हूं आपको यहाँ पे ताकि आसानी रहे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 4 5 एंड 4 6, और लास्ट में था हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, यही है हमारे पास। ठीक है सर, यही है हमारे पास। अब सी डैश हमें निकालना, वो क्या होगा, नोट सी, जो सी में नहीं है, सैंपल स्पेस में से सी को माइनस कर दो। सिंपल सा काम है, सैंपल स्पेस में से सी को माइनस कर दो, सैंपल स्पेस माइनस सी, वो हमारा सी डैश है। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, 1 5 1 6 देन 2 4 2 5 2 6 देन 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है जी, फिर 4 1 तो नहीं है हमारे पास, 4 2 आएगा, 4 3 4 4 4 5 4 6 देन 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 5 6 5 7 sorry 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट इज 6 एंड 6। ठीक है बेटा, लेंथी जरूर है, आप इसको अच्छे से कॉपियों के ऊपर नोट्स बनाइए। ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंड करवाने की जिम्मेवारी मेरी थी। तो अभी हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ए भी आपको पता है, बी बी डैश भी पता है, सी डैश भी। अगर किसी से ऐसे नहीं होता डायरेक्ट तो ए के एलिमेंट लिखो, इंटरसेक्शन बी के लिखो, फिर सी के द्वारा लिख लो। नहीं तो तीनों में देख लो भाई कॉमन क्या है। देखो 2 4 यहां भी है, यहां भी है, और ए इवेंट जो है वो हमारा इवन नंबर का ही है। जो ए है वही हमारा बी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इन दोनों में देख लो बस सब। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 4 2 5 भी है, दोनों में है सर। 2 6 भी है सर। उसके बाद 3 वाला तो कोई भी नहीं है, नहीं है सर। 4 1 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 4 2 है, देन 4 3 है, 4 4 भी होगा, 4 5 भी है, एंड 4 6 भी है। ठीक है, ए और बी डैश दोनों के दोनों ही हमारे क्या है, सेम है। देन 6 वाले ले लो, 6 1 भी है, 6 2 भी है, फिर 6 3 भी है, 6 4 है, 6 5 है, देन 6 6 है हमारे पास। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, यही हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा देखो हमारे पास क्या है, बोलता है रेफर टू द क्वेश्चन नंबर 6 above एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है सर, रीजन भी हम देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, बोलता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ही हमें देखना है ना, ए इवेंट हमारे पास ये है, बी इवेंट हमारे पास ये है। ठीक है, तो ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है। बोलता है ये क्या, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। ठीक है सर, अभी देख लेते हैं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 5। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, ट्रू। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्स होस्टिव। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता चल गया कि सर 5 होता है। अब ए यूनियन बी अगर मेरा सैंपल स्पेस के इक्वल है तब ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा और म्यूचुअली वो भी होगा। ठीक है, एग्जॉस्टिव भी होगा। कैसे, देखो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इसको देखा है कि जो ए है और बी है इसमें पूरी की पूरी सैंपल स्पेस हमारी आ रही है। अगर मैं इनका यूनियन लूं तो ये क्या होगा, मेरा सारे के सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट को कवर करेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा ट्रू है। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो ऐसे कर दो तब भी ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास, थर्ड पार्ट है वो क्या है, बोलता ए इज इक्वल टू बी डैश। बेटा अभी तो हमने ऊपर क्वेश्चन में किया क्या, कि ए जो है वो बी डैश के इक्वल है। यस सर, याद आ गया। तो ये हमारा क्या है, ट्रू। क्यों, क्यों है ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो ए है वो क्या इवेंट था, ए इज इवेंट गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। क्या था, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आ रहा था। बी हमारे पास क्या था, गेटिंग गेटिंग एंड एन ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई।
तो बेटा इसका उल्टा बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, गेटिंग, अगर इवन ये ओड नंबर पहले था तो यहां पे क्या आएगा, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डे। यही होगा हमारे पास, और क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है। देखा, चलो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बेटा अगर ए इंटरसेक्शन सी करके देख लो, ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ आएगा कॉमन? जी सर, हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है। अगर मैं यहां से इनकी इंटरसेक्शन करूं, ए एंड सी की, ठीक है, ए में हमारे इवन नंबर वाले हैं तो 2,1 हमारे पास होगा, 2,2 भी हमारे पास होगा, एंड 2,3 भी हमारे पास होगा, एंड लास्ट वन इज 4,1 भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये सारे आ रहे हैं, तो ये क्या हमारा फॉल्स। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये हमारा क्या है, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये 5 के इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अब उसने हमें चौथे क्वेश्चन में, फिर फिफ्थ में हमें फिर बोला कि ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बेटा मुझे बताओ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकते हैं। अभी तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, देखो किसी क्वेश्चन में पढ़ा, ए हमारे पास क्या है, गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी डैश भी हमारे पास क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाई। ठीक है, या फिर आपको ये लिख लो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या, हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए, तो विच इज इक्वल टू ए, विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो इसने ऐसे ही बेकार सा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। हम अभी होशियार हो गए हैं, हमें सब कुछ आता है। बोलता है कि ये तीनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एक्सोस्टिव भी है। देखते हैं सर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ये हमने अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन में निकाला है कि ये तीनों की जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आती है, किसके इक्वल होती है, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही नहीं है तो बाकी हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर हमारा क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। आपके हेल्प से क्या है, मुझे थोड़ा वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी वो मिलती है। ठीक है, तो आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपके लिए वीडियो लाता ही रहूंगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।